ओके। लास्ट चर्चा का विषय था हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमें यह सिखाता है कि एक इकोनॉमी कितना प्रोडक्शन कर सकती है या करेगी। कर सकती है। और अगर मैं बात करता हूं कि कर सकती है तो इसका मतलब वो पॉसिबिलिटीज आ जाती है। क्या आ जाती है? पॉसिबिलिटीज, है ना। जी सर, एक बार फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कितने गुड्स को शो करता है? 2 गुड्स के। वो 2 गुड्स के सभी कॉम्बिनेशन आते हैं जो एक इकोनॉमी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या कर सकती है? प्रोड्यूस कर सकती है। जब उन सभी कॉम्बिनेशन को कहां पे शो कर देंगे? ग्राफ पे शो कर देंगे, तो जो भी शेप निकल कर आएगी वो शेप क्या कहलाएगी? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहां पे हम लोगों ने कई सारे कॉम्बिनेशन बना रखे, ए बी सी डी ई, गुड एक्स गुड वाई। मान लीजिए मैंने कॉम्बिनेशन ए पर एक्स पर खर्चा, एक्स पे कितनी यूनिट बनाई? एक। 20 यूनिट किसकी बनाई? वाई की। एक का प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो दूसरे का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, बिकॉज आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ये ध्यान रखेंगे, समझे ना, बहुत बार लाइन यूज होने वाले। ठीक है जी। अच्छा, मैंने एक्स का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, वाई का प्रोडक्शन क्या हो गया? कम हो गया। एक्स का प्रोडक्शन और बढ़ा दिया, वाई का प्रोडक्शन और कम हो गया। एक्स का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, वाई का प्रोडक्शन और कम हो गया। एक्स का प्रोडक्शन बढ़ा दिया, वाई का प्रोडक्शन और कम हो गया, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। जब मैं इन कॉम्बिनेशंस को ए बी सी डी ई को मैं ग्राफ पे शो करूंगा, किस पे शो करूंगा? ग्राफ पे। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट। जब मैं इन पॉइंटों को मिला दूंगा तो जो शेप निकल कर आ रही है वो शेप क्या कहलाएगी? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कैसी शेप, कैसी होती है? कॉनकेव। कैसी होती है शेप? कॉनकेव। ठीक है जी। इसके बाद मैंने कहा था, सॉरी, हाँ जी, इसके बाद मैंने आप लोगों को कहा था, मीनिंग लिखवाया था, पीपीसी इज दैट कर्व विच शो ऑल दोज पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, ठीक है, ऑफ, बोलो, टू गुड्स विच एन इकोनॉमी कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। इंडिया जैसे देश में किस टेक्निक को प्रेफर किया जाए? क्योंकि यहाँ पे लेबर सस्ती है। लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड पहुंच गए, कहां पहुंच गए? न्यूजीलैंड, तो वहां पे किस प्रकार की टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए प्रोडक्शन के लिए? मशीनरी, कैपिटल। आपने नोटिस भी करा होगा वहां पे ना रोटी मेकर भी आ गए। हमारे यहाँ पे आज भी मम्मी करने लगी हुई है, वहां पे आ गए रोटी मेकर, बन गई रोटी, चलो भाई बन गई रोटी। हाँ, देखिए होगा ना, इतनी तो एडवर्टीजमेंट सब देखते हैं, सबको पता है। डन। पीपीसी की शेप आ गई। पीपीसी के 2 फीचर्स होते हैं सर। कितने फीचर्स होते हैं? 2। पीपीसी, पहले अगर मैंने इसको समझाया, मैं अगर मिड में खड़ा हो जाऊं तो पीपीसी मेरे कौन से हैंड से शुरू हुआ और कहां की तरफ आके खत्म हो रहा है? राइट। तो पहला है पीपीसी इज लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। डन। क्यों है डाउनवर्ड स्लोपिंग? क्योंकि एक का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो एक का प्रोडक्शन क्या करना पड़ रहा है? कम करना पड़ रहा है, बिकॉज आवर सोर्सेज आर लिमिटेड। ठीक है जी। दूसरा पीपीसी इज, बोलो, कॉन्केव टू ओरिजिन। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या लिखी थी जाते जाते? एजम्पशंस। क्या लिखी थी? एजम्पशंस। एजम्पशंस का हिंदी मतलब क्या होता है? मान्यता, या मानकर चलना किस चीज को। तो हमने क्या मान्यता ली थी? इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस ओनली 2 गुड्स, क्योंकि पूरी डिस्कशन ही 2 गुड्स के बेसिस पे कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन विल रिमेन सेम। एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैंने यहां पे समझाया था कि मान के चलिए आपने इस कॉम्बिनेशन को बनाने में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी? लेबर इंटेंसिव। तो बी के लिए भी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करोगे? सी के लिए भी, डी के लिए भी और ई के लिए भी। अगर आपने एक बार लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज कर ली
तो आप हर बार क्या यूज करोगे, लेबर इंटेंसिव। जैसे ही आपने यहां पे लेबर की जगह कौन सी टेक्निक यूज करी, कैपिटल इंटेंसिव, सर ये आपका कंसेप्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी तक मैं पैदल पैदल जा रहा हूं यहां से लेकर बेगमपुर तक, तो मेरे को टाइम अलग लग रहा है, लेकिन जैसे मैंने बाइक कर ली तो टाइम अलग लगेगा। तो दोनों के बीच में सही कंपैरिजन हो पाया? नहीं सर। एक बंदा किससे गया है, पैदल, एक बंदा किससे गया है, बाइक से। दोनों के बीच में सही कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। अगर आपको सही कंपैरिजन करना है तो दोनों पैदल जाओ, तब पता लगेगा किसकी स्पीड अच्छी है, कौन पहले पहुंचा। बाइक का और पैदल का कोई कंपैरिजन करोगे क्या? सर नहीं कर सकते। अगर सारे जने फिर बाइक से जाओ, या तो सारे जने फिर किससे जाओ, तब कंपैरिजन हो पाएगा। तो यानी कि जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है क्या रखनी है हमारे को, बोलो, कांस्टेंट रखनी है। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या रखनी है, कांस्टेंट रखनी है। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है जी, डन। ठीक है, रिसोर्सेज आर फुली एंड ऑप्टिममली यूटिलाइज, ठीक है जी। ये तीन अजम्पशन हमने लिखी थी। आज की कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। डालिए हेडिंग, डालिए। एक क्वेश्चन लिखिए, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। लिखें, whether an economy always produced या operate on PPC, whether an economy always produce or operate on PPC। हाँ जी, बताइए जरा। एक क्वेश्चन मैं पहले आपको समझाता हूँ क्या लिखा हुआ है, एक ड्राफ्ट बनाता हूँ, आप समझ जाएं तो फिर बताइएगा कि हाँ सर हमें समझ में आया, अदरवाइज लेफ्ट करिएगा। ये क्या बन गया, बोलो, पीपीसी बन गया, ठीक है जी। क्या बन गया ये, पीपीसी बन गया ना। अब क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्या वर्ड लिखा बीच में, ऑलवेज ऑपरेट ऑन पीपीसी। तो कह रहा है क्या आपकी इकोनॉमी हमेशा इन्हीं पॉइंटों पे ऑपरेट करेगी, क्या आपकी इकोनॉमी हमेशा और इन्हीं पॉइंटों पर ऑपरेट करेगी, ए बी सी डी ई। थोड़ा दिमाग लगाओ, आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं बताओ जरा। किसी भी सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स कितने आ सकते हैं, 100 आ सकते हैं। लेकिन क्या ऑलवेज 100 ही आते हैं, नहीं सर। तो आपके से नीचे मार्क्स आ सकते हैं, हाँ सर आते हैं। कब आएंगे, स्पेशली मेरे जैसे स्टूडेंट के मार्क्स आएंगे 33, कब आएंगे सोचो, दिमाग लगाओ। मैं 33 लेके आया हूं, आप लोग लाए हो 97, 98, 99, 100, मेरे 33 आए। आप मेरे में क्या फर्क होगा, दिमाग लगाओ। नॉलेज का और हार्डवर्क का। अब यहाँ पे नॉलेज और हार्डवर्क का मतलब है रिसोर्सेज का यूज। टाइम आपके पास भी उतना था, टाइम मेरे पास भी उतना था। मैं बदमाशी में निकाल रहा हूँ, अरे दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, गेड़िया मार रहा हूँ, है ना। और आप लोग लगातार पढ़ने में लगे हुए। तो फर्क क्या रहा है, रिसोर्सेज का कौन सी कंट्री यूज कैसा कर रही है। पाकिस्तान के पास भी रिसोर्स है, भारत के पास भी रिसोर्स है, चाइना के पास भी रिसोर्स है, लेकिन चाइना लगातार आगे बढ़ रहा है, भारत और पाकिस्तान पीछे है अभी भी। क्यों, क्योंकि वो अपने रिसोर्सेज का सही यूज नहीं कर रहे। तो कहने का मतलब है कि एक इकोनॉमी ऑलवेज नहीं, हमेशा पीपीसी पर वर्क नहीं करेगी। कभी कभी पीपीसी के, बोलो, पीपीसी से नीचे भी वर्क करेगी,
और पीपीसी से नीचे वर्क कब करेगी? जब रिसोर्सेज का यूज किस मैनर में होगा? थोड़ा बोलो। बेकार मैनर में होगा। किस मैनर में होगा? बेकार मैनर में भी सिंपल वर्ड यूज कर रहा हूं। हमारी इकोनॉमिक्स इसको क्या बोलेगी? इनएफिशिएंट मैनर। क्या बोलेगी? इनएफिशिएंट मैनर। मैं भी बेकार वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि आप लोग कंफर्टेबल रहोगे इस वर्ड के साथ। अगर मान लीजिए आपको पिताजी ने 5,000 रुपए दिए, अब आपने अगर उसको सही तरीके से यूज करा तो आप उसमें मान के चलिए 50 नोटबुक ले आए। ठीक है जी, कितनी नोटबुक ले आए? 50। लेकिन अगर आपने उसको बेढंगे तरीके से यूज करा तो आप मैक्सिमम कितनी नोटबुक लेके आ पाए? 35, 40, कुछ भी बोल दो। तो 5,000 में कितनी बुक्स आ सकती थी? बट आप लेके कितनी आए? सिर्फ 35। तो आपको क्या बोला जाएगा? इसका मतलब तूने पैसे का सही यूज नहीं करा, तूने बर्बादी करी है पैसे की। तूने की बर्बादी की, पैसे की क्या करी है? बर्बादी। ऐसा बोलते हैं ना, तुम बस पैसा बर्बाद करो, तुम्हें पता ही नहीं ना कैसे कमाते हैं पैसा। कई बार हमारे पेरेंट्स ये बोलते हैं ना लाइन। तो अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि क्या एक जो हमारी इकोनॉमी है, ऑलवेज वर्ड लिखा हो बीच में, क्या वर्ड लिखा हुआ है? ऑलवेज। ऑपरेट ऑन पीपीसी, आंसर इज नो। हमेशा नहीं वर्क करेगी सर। अगर हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज का कैसा यूज हुआ है? बेकार यूज हुआ है। जैसे हमारी कंट्री को ले लो सर, हमारे देश के जो राजनेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, पैसे का सही यूज कर रहे हैं सर? बेकार, करप्शन में लगा रहे हैं पैसा। कहां पे लगा रहे हैं? करप्शन में, स्कैम कर रहे हैं। तो हमारी इकोनॉमी में उन सभी लोगों को वो शिक्षा नहीं मिल पा रही जो मिलनी, सभी लोगों को वो इलाज नहीं मिल पा रहा जो मिलना चाहिए। तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी पीपीसी से कहां पे वर्क कर रही है? बोलो। अंडर, नीचे वर्क कर रही है। पीपीसी से थोड़ा नीचे वर्क कर रही है। क्या मेरा क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या बोला? पक्का? श्योर सबको? नहीं आया तो मैं दोबारा डिस्कशन करूं? आ गया? क्वेश्चन लिखो पहले, मैं आंसर बोलता हूं, फिर उसके बाद डायग्राम बना लेना। क्वेश्चन लिख लिया? आंसर लिखो। इट मस्ट बी रिमेंबर दैट PPC does not show the point at which the economy will always actually operate ठीक है, फुल स्टॉप लगा के अगली लाइन लिखिएगा। even it only shows the maximum available possibilities which an economy can be produced। पुष्कर, आखिरी के जो 3 वर्ड हैं जो लिखे हमने, ये मैंने पिछली क्लास में बताए थे। ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं? पॉसिबिलिटी को। कैन बी प्रोड्यूस, 100 मार्क्स आना ये मैक्सिमम है। तो जब भी वर्ड आए ना कैन बी प्रोड्यूस, तो ध्यान रखना एक 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। ये आपके किसको शो कर रहा है? पोटेंशियल को। किसको शो कर रहा है? हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? क्षमता को। भारत के अंदर क्षमता है आगे बढ़ने की, है ना? कर सकते हैं, बट वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग आवर रिसोर्सेज वेरी इफेक्टिवली, एफिशिएंटली। आवर पॉलिटिशियन
डूइंग सम स्कैम्स एंड ऑल दैट, करप्शन वगैरह, तो उसके कारण हम आगे बढ़ नहीं पा रहे, बट हमारे अंदर क्या है, पोटेंशियल है। एक बार क्वेश्चन आया हुआ ये, पीपीसी एक्चुअली इकोनॉमी का क्या शो करता है, तो पीपीसी उस इकोनॉमी का क्या शो करता है, प्रोडक्शन करने का पोटेंशियल। तो वहां पे जो आपने आखिरी लास्ट वर्ड लिखा ना, कैन बी प्रोड्यूस, तो ब्रैकेट में लिखो पोटेंशियल पावर, ये किसको इंडिकेट कर रही है, पोटेंशियल पावर। ठीक है जी, पोटेंशियल पावर, डन। अगली लाइन में लिखिए, इफ an economy if an economy not using its resources optimally, not using its resources optimally, then economy will operate on, हाँ जी, मेरी इस बात का कोई जवाब दे देगा ना, उसको 5 करोड़ रुपए का इनाम है। मैं इसको रफ कर दूं थोड़ा, ठीक है। सेंटेंस को पूरा करूंगा, पहले थोड़ा एक डायग्राम बनाऊं। पांच करोड़ की बातें शुरू हो गई हैं। हाँ जी, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक हिंट भी दे दिया है आप लोगों को। अगर इकोनॉमी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेगी तो किस पर आएगी, ऑन पीपीसी, किस पर आएगी, ऑन पीपीसी आ गई है ना। अब आप अपना सेंटेंस देखना, पढ़ना जरा, सेंटेंस पढ़ना, क्या लिखा है आप लोगों ने, इफ एन इकोनॉमी नॉट यूजिंग इट्स रिसोर्सेज ऑप्टिममली देन इकोनॉमी विल ऑपरेट ऑन अंडर पीपीसी। क्या आएगा, अंडर पीपीसी। तो सर अंडर पीपीसी के लिए हम डायग्राम क्या बना सकते हैं, हमारी इकोनॉमी कहां की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, थोड़ा इनसाइड, तो यहां पे आएगा ये पॉइंट आगे, जैसे इसको मान लो तो पॉइंट नाम दे दिया ई, ये क्या लिखा है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ, बोलो, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज या अनऑप्टिममली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और अगर बाई चांस कोई एक बहुत दिमागदार बंदा आ जाए, बहुत पढ़ा लिखा बंदा आ जाए, जिसको रिसोर्सेज का बहुत बेहतरीन यूज करना आता है, तो वो अपनी इकोनॉमी को इससे भी थोड़ा क्या ले जाएगा, आगे ले जाएगा। लेकिन ये चांस काफी कम होते, क्योंकि आपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में पहले ही क्या लिख दिया, उसने आपको क्या शो करा है, आपकी, बोलो क्या शो करा है, आपके पोटेंशियल को शो करा है। तो आप अपने पोटेंशियल से ना बहुत कभी कभार आगे जाते हो, हर बार आगे जाना आसान नहीं है। तो उसको मैं ज्यादा नहीं लेके जा रहा हूं, लेकिन मैं यहां पे बोल रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द पीपल, इवन कंट्री, पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश है ना, उसमें से कुछ देश ऐसे हैं जो अपने संसाधनों का सही यूज कर रहे हैं, अधिकतर देश अपने संसाधनों का बेकार यूज कर रहे हैं, गलत यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, भूटान, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, श्रीलंका, दीज आर द कंट्री जो अपने रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन नहीं कर रही है। सर सारी बातें छोड़ो, पूरे जग को छोड़ दो, अपने भारत को देख लो। सर हमारी आबादी कितनी है, 140 करोड़, बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस मच या हायर देन जापान और अमेरिका।
जापान की आबादी है 14-15 करोड़, सर हमारे से ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। जर्मनी की आबादी है 11 करोड़, हमारे से ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। अमेरिका की आबादी है 34 करोड़, हमसे ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं सर। हमारे यहाँ पे तो सर 12th भी कर लेते हैं ना, उसके बाद भी लोगों को बोलना नहीं आता सही तरीके से। ग्रेजुएशन कर लिए ना, स्किल्स नहीं है, क्या नहीं है, स्किल नहीं है, लैक ऑफ स्किल्स, टैलेंट, एक्सपर्टीज। अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, मेकअप पे इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, शोबाजी की गाड़ियां लेने में पैसा खर्च कर देंगे। यही बोल दो ना भैया आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लो, अरे इतना पैसा, बड़ा महंगा कोर्स है, गाड़ी महंगी खरीद लेंगे। इंडिया वालों का क्या मेंटल स्टेटस है, गाड़ी महंगी खरीद लेंगे, कपड़े महंगे खरीद लेंगे, महंगे रेस्टोरेंट में बैठ के खाना भी खा लेंगे, लेकिन कोर्स कोई अगर अच्छा है जिससे आपकी नॉलेज बढ़ सकती है, जिससे आप लाइफ लॉन्ग कमा सकते हैं, वो महंगा नहीं, सस्ता चाहिए सर। हमारे को पता है कई सारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, सर आप फीस ज्यादा ले रहे हो। बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं अरे पूरी जान लगा के पढ़ा रहे हैं, हर एक लाइन चीज को समझा रहे हैं, लेने को 300 रुपए भी ले सकते हैं, 400 रुपए भी ले सकते हैं, मानते हो, लेकिन फिर मैं उतना इन्वेस्टमेंट करूंगा इसमें, हाँ ठीक है हो गया चलो चलो चलो। एक क्वेश्चन को करने में सर पूरा आधा घंटा निकाल रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर सर ध्यान रखना है, हमारी इकोनॉमी क्या हो जाएगी, अंडर यूटिलाइजेशन अगर रिसोर्सेज का कर रही है तो इनसाइड या अंडर पीपीसी आ जाएगी। कहां आ जाएगी, इनसाइड या अंडर पीपीसी। तो हम लोगों ने क्या लिखा है, ऑपरेट ऑन अंडर पीपीसी। ठीक है जी, डन। अब आप ये चाहें तो डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में आएगा, तो ऊपर की पहले, अच्छा इस क्वेश्चन की शुरुआत करना 9 से। किससे शुरुआत करोगे, 9 से, क्योंकि उसने क्या वर्ड लिखा हुआ है, तो ऑलवेज सर कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ऑलवेज नहीं हो सकता पीपीसी, हमेशा अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पे वर्क करें सर। डन, बना लो। अगले महीने रिजल्ट है तुम लोग का, टाइम जल्दी ना बीते, इवन जल्दी बीत जाए, टेंशन जितनी जल्दी खत्म होता हो जाए उतनी अच्छी, सही है। यू गाइज हैविंग ग्रेट नेचर दैट यू डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ टेंशन। हमारे टाइम पे तो होता था कि घर में डर का माहौल है। एक वो हनी सिंह का मीम नहीं है, पूरा परिवार डरा हुआ है। देखा आप लोगों ने मीम, है ना, पूरा परिवार डरा हुआ है, हमारे टाइम पे होता था। आजकल के पेरेंट्स थोड़े चिल भी हैं, ज्यादा नहीं मारते पीटते नहीं है, नहीं है। मेरे पिताजी तो बेल्टों से पीट देते थे पकड़ के, कहते मैं नहीं सुनूंगा इतनी। आजकल के पेरेंट्स थोड़ा चिल है, क्या हो गया बेटे, नंबर कम आए, कोई बात नहीं, अगली बार ज्यादा आ जाएंगे, स्ट्रेस मत लो आप। मुझे स्ट्रेस इस चीज का नहीं होता था कि मेरे नंबर कम आए, मुझे स्ट्रेस होता था मेरा बाप मारेगा मुझे बहुत तगड़ा। अच्छा अच्छा, के चेंज करूं, अभी भी नो। चलो जिन्होंने कर लिया नोट वो हेडिंग डालेंगे, अटेनेबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस या पॉइंट्स। ये 1 मार्क के मिलेंगे आप लोगों को पेपर में, अटेनेबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस या पॉइंट्स। ठीक है जी, अब चलते हैं जरा आगे। हेडिंग है हमारे पास, हाँ जी, अटेनेबल की हिंदी क्या होती है, अटेनेबल की हिंदी क्या होती है, प्राप्त योग्य, जिसको आप प्राप्त कर सकते हो, ठीक है कि नहीं, जिसको आप प्राप्त कर सकते हो। और नॉन अटेनेबल जो नॉन, जिसको प्राप्त ना किया जा सके, ठीक है ना। तो मैं डायग्राम बना रहा हूं,
क्योंकि 1 मार्क का है ये क्वेश्चन, डेफिनेशन ही आती है दोनों की, व्हाट इज मीन बाय अटेनेबल पॉइंट्स और व्हाट इज मीन बाय अनअटेनेबल या नॉन अटेनेबल। नॉन अटेनेबल को हम लोग क्या भी लिख सकते हैं, अनअटेनेबल। ठीक है जी, डन। ये हो गया पीपीसी। ठीक है, पॉइंट ए बी सी डी ई। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना क्योंकि 1 मार्क का है ज्यादा, उसमें थोड़ा सर दर्द नहीं करेंगे अपना। मेरे पास रिसोर्सेज कितने हैं, 10 लाख है। अब 10 लाख के रिसोर्सेज हैं और ये मैंने अपना पीपीसी बनाया हुआ है जिसमें पीपीसी पर ए बी सी और उसके नीचे डी पॉइंट है और उसके ऊपर है ई पॉइंट। तो इनमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन से पॉइंट अटेनेबल पॉइंट्स हैं, और कौन से अनअटेनेबल है, तो दोनों का रीजन दोगे। ठीक है ना, चलिए एक एक करके। हाँ, आप कुछ कहना चाहते, बोलो। हाँ बोलो, अटेनेबल में कौन कौन आएगा। ए बी सी डी है ना, आपने बोला ए बी सी एंड डी आर दी अटेनेबल पॉइंट्स। क्यों आएगा अटेनेबल, इनको क्यों बोला जाएगा। ठीक है, तो इसको देख के आपको, ये तो यहाँ पे लिख दिया मैंने, इसको देख के कैसे पता लग रहा है योग्यता है। इस डायग्राम को देख के बताना है, वहां पे हिंदी में तो लिखा हुआ नहीं होगा, तो मैंने लिखा हिंदी में। तो अच्छी बात है, चलो। तो क्यों आपने बोला कि ये योग्यता है हमारी, इनको तो किस बेसिस पे बोला। चलो ठीक है, क्योंकि वो या तो ऑन पीपीसी है, 10 लाख के भी मैं रिसोर्स अपने गेन कर सकता हूं, और अगर मेरे को 10 लाख से कम गेन करना है तो भी, जैसे फॉर एग्जांपल 7 लाख का सामान लाना है तो 10 लाख में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 7 लाख वाला पॉइंट आ गया, और 10 लाख वाला सामान भी आ ही जाएगा सर। लेकिन ये 12 लाख रुपए मांग रहा है, कितने मांग रहा है, तो ये मेरे प्रोडक्शन कैपेसिटी से क्या हो गया, ज्यादा ज्यादा हो गया, तो सर अनअटेनेबल में क्या आ जाएगा, पॉइंट ई। तो अगर दोनों की डेफिनेशन लिखेंगे एक एक मार्क्स के हिसाब से, तो लिखो जरा, अटेनेबल पॉइंट्स are those points, attainable points are those points which are on PPC or under PPC, which are on PPC or under PPC। ठीक है जी, डन। ओके, एग्जाम्पल लिख देना इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, ए बी सी एंड डी। On the other hand, unattainable points are those points which are हाँ जी, which are क्या बोलोगे, बियॉन्ड या आउटसाइड, दोनों में से जो भी वर्ड याद रहे, विच आर आउटसाइड पीपीसी, विच आर आउटसाइड पीपीसी, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ई। ठीक है जी, डन। ठीक है, अब हेडिंग डालो नेक्स्ट, शिफ्टिंग ऑन पीपीसी, शिफ्टिंग ऑन पीपीसी। शिफ्टिंग ऑन पीपीसी की जगह है ना बच्चों, सॉरी, आप पहले हेडिंग डालो चेंज ऑन पीपीसी, क्योंकि शिफ्टिंग चेंज के अंदर करवाऊंगा तो आप थोड़ा और डीप में लेके जा पाऊंगा आप लोग को।
चेंज ऑन पीपीसी। हाँ जी, चेंज ऑन पीपीसी के अंदर दो पोर्शन होते हैं। एक होता है शिफ्टिंग ऑन पीपीसी, एक होता है रोटेशन ऑन पीपीसी। शिफ्टिंग ऑन पीपीसी और रोटेशन ऑन पीपीसी। अब शिफ्टिंग ऑन पीपीसी और रोटेशन ऑन पीपीसी को समझने से पहले दोनों वर्डों को समझना बहुत जरूरी है। शिफ्टिंग का रोटेशन का मतलब क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? शिफ्टिंग किसे कहते हैं? जब एक जगह से दूसरी जगह पे होना शिफ्ट। तो रोटेशन किसे कहते हैं? घूम के वापस वहीं आना। ठीक है, ओके, आपका ओपिनियन, इज इट शिफ्टिंग और एक ही पैटर्न को फॉलो करना? पुष्कर, व्हाट इज योर ओपिनियन? ठीक है, सिमिलर। ओके, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। शिफ्टिंग आप लोगों का 100% करेक्ट है, रोटेशन में थोड़ा सा आपको जरूर करना है। शिफ्टिंग का मतलब क्या हो गया? जब आप एक जगह से दूसरी जगह गए। गौरव सर ने अपना प्लेस चेंज कर लिया। क्या चेंज कर लिया? प्लेस। तो दैट विल बी कॉल्ड शिफ्टिंग, कि गौरव सर ने अपनी जो पोजीशन है वो शिफ्ट कर दी। बट अगर खड़ा मैं यहाँ पे हूं, अगर मैं अपनी बॉडी को ऐसे भी कर दूं तो मेरी बॉडी क्या हो रही है? रोटेट हो रही है। तो रोटेशन में जरूरी नहीं है कि आपका प्लेस चेंज हो, एक पॉइंट ये। और दूसरी बात आप लोग ऐड कर रहे थे घूम कर आना पूरा, ऐसे बोल रहे थे ना, घूम कर आना। जरूरी थोड़ा कि घूम कर आएगा। अब जैसे मान लीजिए इस कैमरा को मैं थोड़ा सा इधर कर दूं तो रोटेट हो गया, जरूरी थोड़ा पूरा घुमाऊंगा 360। अगर इधर भी कर दूंगा तो भी तो रोटेट हुआ ना। इधर कर दिया, आजकल आते हैं ना ऐसे कैमराज आते हैं ना पॉडकास्ट करने में, जहां जहां बंदा जा रहा है वहां आ रहे होते हैं ना, तो वो पर्सन की मूवमेंट को डिटेक्ट करके खुद ब खुद रोटेट होते रहते हैं। तो रोटेट में क्या होता है? प्लेस उस चीज का वही रहेगा, डायरेक्शन बदलेगी। क्या बदलेगी? डायरेक्शन। डन। अब हम लोग कर रहे हैं शुरू शिफ्टिंग ऑन पीपीसी। मीनिंग लिखिए पहले जरा। शिफ्टिंग ऑन पीपीसी, shifting on PPC refers to change in production capacity with respect to both goods, with respect to both goods। ठीक है कि नहीं? चेंज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू बोथ गुड्स। डन। अच्छा जी, अब एक एक करके शुरू करते हैं। प्लीज अभी बनाइएगा मत, पहले देखिएगा जरा। ये भी हमारा पीपीसी है सर। अगर न्यूज आ जाए कि भारत में एजुकेटेड लोगों की संख्या बढ़ गई,
भारत में एजुकेटेड लोगों की संख्या बढ़ गई। तो ये अच्छी बात है बुरी बात है? इंडिया की क्वालिटी ऑफ रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स बेहतर हो जाएगी खराब हो जाएगी? बेहतर हो जाएगी। इंडिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी बेहतर हो जाएगी सर। तो इंडिया का प्रोडक्शन का जो पीपीसी है वो कहां शिफ्ट होगा? कहां पे शिफ्ट होगा बोलो? बियॉन्ड। तो इसको हम लोग यहाँ पे आज से क्या बोलेंगे? राइट वर्ड शिफ्टिंग। क्या बोलेंगे? जब क्या हो गया, या तो रिसोर्सेज में इंक्रीज हो जाए या फिर क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज बढ़ जाए। अधिकतर जो इस वक्त सरकार है ना, सरकार ने ना बहुत सारे ना कैंपेन चलाए थे। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, सुना होगा ना? कुशल भारत कौशल भारत, एक ये कैंपेन भी है, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना। तो जब इस प्रकार के कैंपेन चलते हैं तो इनका पर्पस क्या है कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो क्या है क्वालिटी है, उसको इनहेंस करना। जब उनकी क्वालिटी को इनहेंस करोगे तो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। मेरे को ले लो सर, मैं अपने ऊपर एग्जांपल लेता हूं। 12 साल पहले मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाने शुरू करी। तो आपको क्या लगता है 12 साल पहले भी मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ या इतना डीप पढ़ाता हूँ? आंसर इज नो। क्योंकि वो मेरा क्या था, एक स्टार्टिंग पॉइंट था। क्या था? समय के साथ क्या आता चला गया? एक्सपीरियंस। स्किल्स और क्या होती चली गई? इंप्रूव होती चली गई, डेवलप होती चली गई सर। और अब जाके मेरी इकोनॉमिक्स पहले के 12 साल के मुकाबले बहुत आगे है। तो मेरी क्वालिटी क्या हो गई? मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो गई? पहले मैं बस 5-7 बच्चों को पढ़ाया करता था, अब हम 100-100 200-200 बच्चों को भी पढ़ा लेते हैं। क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है। क्या मेरी बात सिंपल समझ में आई? तो ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि सरकार ने स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया, सरकार ने ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया, सरकार ने एक्सपीरियंस लोगों को बुलाया, तो इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी और पीपीसी कहां शिफ्ट होगा? कहां शिफ्ट होगा? राइट वर्ड। ठीक है जी। अच्छा, ये हो सकता है। इसी के अंदर एक और हम लोग ऐड कर सकते हैं। चलो ए पॉइंट करो, क्योंकि मैं अगर इसको थोड़ा छेड़ूंगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा। नोट करो, केस 1 नोट कर लो। आया आया मैं आया। हाँ जी। अरे मोनिका मैम, आप फाइनेंस मैनेजर हो हमारे। कितने के खुले? 500 के सारे ले लो। मेरे को तो लग रहा है 500 के ही है। नहीं है, सारे खुले। चलाता ही नहीं ना, मैं किससे लेके आया पैसे फीस सबमिट करने के लिए। तो या फिर तुम कितने, तुम्हारी कितनी जमा होनी? आपने वापस कर दिया ना, तो 200 तू जमा करा जाइयो। ये पैसे मैं किसी को दूंगा ना सर, अभी मैं घर में सिचुएशन नहीं तो फिर 200 तू ऑनलाइन करा दियो ना, ये कह रहे हैं। कोई नहीं ना, अभी घर में सब गाँव जा रखे हैं। अच्छा, साइड वाली दुकान पे जाओ। अभी मैं वहाँ से आया, आगे से नहीं आया। आया तो मैं फिर बैठ, विकास अभी आ रहा होगा तो ठीक है। बच्चे आप अंदर बैठ जाओ, आपकी कौन सी क्लास है? वो नहीं, बिठाओ इनको अंदर, बिठाओ ना इनको अंदर, बिठाओ। हाँ जी डन। इसमें एक सिचुएशन और ऐड की जाए। सिचुएशन है बी में, वैसे ये फर्स्ट में भी ऐड हो सकती है। हाँ जी, पढ़ना। क्या लिखा है? टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ द गुड्स बिकम एडवांस। अगर किसी चीज को प्रोड्यूस करने की जो टेक्नोलॉजी है
वो एडवांस हो जाए, वो क्या हो जाए, एडवांस हो जाए, तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बोलो, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, है कि नहीं, कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स बिकम एडवांस। और कहाँ आ गया आप लोगों का पीपीसी कर्व, राइट वर्ड, रोटेट या शिफ्ट, क्योंकि उसने अपना प्लेस ही क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है जी। चलिए, आया समझ में इतना। अब मैं दो सिनेरियो बना के दे रहा हूं अपोजिट इसके, आप लोग खुद लिखोगे, खुद डायग्राम बनाओगे। पहला सिनेरियो क्या होगा, सी में क्या आएगा, ए का उल्टा आएगा सी में, बताना ए का उल्टा क्या आएगा सी में, डिक्रीज हो जाए, क्या हो जाए, डिग्रेड हो जाए ना। बेस्ट एग्जांपल है इस वक्त म्यांमार, मलेशिया, हांगकांग। मैंने तीन देशों के नाम क्यों लिए, क्योंकि इन तीनों देशों में भी रिसेंटली आया बहुत भयानक भूकंप। अगर आप लोगों ने देखा, बड़ी बड़ी इमारतें थी, वो इंस्टाग्राम चलाते हो, है ना, तो इंस्टाग्राम पे रील आई होगी आपकी, उस पे पोस्ट पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। जब भी हमें पता है ना, हम लोगों ने इतना तो जियोग्राफी में पढ़ा है कि अगर भूकंप जो आता है रिक्टर स्केल पे, उसकी जो क्या कहते हैं मेजरमेंट है, वो 7 से ऊपर चली जाए, वो भयानक भूकंप हो जाता है सर। तो वहां पे भूकंप आया 7.7 का, कितने का आया, 7.7 का। सर बहुत बड़ी बड़ी इमारतें ना तहस नहस हो गई, 1500 लोग मर गए मिनिमम, ये डेटा है जो कंफर्म डेटा है। अभी जितने घायल हैं वो भी मरेंगे, कुछ तो उनमें से भी मरेंगे, लॉजिकल है, ठीक है कि नहीं। तो अब वहां के रिसोर्सेज बढ़ गए, कम हो गए, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, पीपीसी उनका राइट का उल्टा, लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग, क्या लिखोगे, लेफ्ट वर्ड शिफ्टिंग। और डी केस में क्या बनाओगे, यहां पे क्या लिखा था, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई, एडवांस हो गई, तो वहां पे क्या लिखोगे, आउटडेटेड, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गई, आउटडेटेड। डन, फटाफट से सी और डी बनाओ, सी की हेडिंग डालो, व्हेन रिसोर्सेज व्हेन रिसोर्सेज क्या हो जाए, कम हो जाए, डिक्रीज हो जाए, या डिक्रीज इन रिसोर्सेज, ऐसी भी हेडिंग बना सकते हो आप लोग, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन रिसोर्सेज। मोनी, सिटिंग देखो, डन, सी और डी दोनों केस बना लिए। डी में क्या बनाओगे, व्हेन टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन बोथ द गुड्स बिकम आउटडेटेड, ठीक है ना। तो ये चार में से कोई अगर जैसे 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ शिफ्टिंग ऑन पीपीसी, तो ये चारों केस दिखा देना और मीनिंग लिख देना। शिफ्टिंग दोनों गुड्स के रिस्पेक्ट में होती है, किसके रिस्पेक्ट में होती है, दोनों गुड्स के रिस्पेक्ट में होती है। अब बारी आती है रोटेशन की, किसकी बारी आती है, रोटेशन की, ठीक है जी। कर दो ना चेंज, रोटेशन ऑन पीपीसी।
रोटेशन ऑन पीपीसी। रोटेशन ऑन पीपीसी का पहले मीनिंग लिखो। रोटेशन ऑन पीपीसी मीन्स change in productive capacity, change in productive capacity with respect to only one good, only one good। ठीक है जी, डन। शिफ्टिंग में, रोटेशन में एक गुड। पहले समझा, एक डायग्राम बनाना मत, डायग्राम बना रहा हूं, मुझे बताना सर ये किस सिनेरियो का डायग्राम बना रहे हो, फिर मैं यहाँ पे हेडिंग लिख दूंगा, है ना। मैं एक रैंडम डायग्राम बना रहा हूँ, अगर दिमाग लगा पाओ तो लगा लेना, है ना। तो डायग्राम बनाते हैं, मान के चलिए ये हमारा हो गया पीपीसी अभी जो चल रहा है, ठीक है, डन। अच्छा जी, उसके बाद लाल कुछ ज्यादा ही लाल लग रहे हैं ना, चुभ रहा है ना आंखों में। गुड्स एक्स, गुड्स वाई। अब कोई बच्चा बताना चाहेगा कि ये क्या हुआ है और ये किस रिस्पेक्ट में हुआ है। धीरे धीरे क्वालिटी बढ़ रही, किसकी, एक गुड्स। तो इसी एक्स गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, पहला पॉइंट सबको समझ में आ गई। मान लीजिए पहले 10 यूनिट थी, अब कितनी हो गई, 12। मेक श्योर वाई रिमेन सेम, कांस्टेंट। व्हेन वी कैन से दैट द प्रोडक्शन ऑफ एक्स बिकम बेटर और मोर, किन सिनेरियोज में, किन सिनेरियोज में एक्स का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया जबकि वाई का सिमिलर रहा। और ध्यान रखना, एक चीज दिमाग में रखना, रिसोर्सेज क्या रहेंगे, रिसोर्सेज क्या है सर, लिमिटेड सर। अभी तो सर ये तब संभव है जब एक्स की जो टेक्निक है ना, एक्स की जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या हो जाए, थोड़ी बोलो क्या हो जाए, बेटर, जबकि वाई की टेक्निक अभी क्या है, सेम है। तो इसको क्या बोलेंगे, रोटेशन। क्योंकि पहले डायरेक्शन यहां थी, अब डायरेक्शन क्या हो गई, यहां पे हो गई। एक तो सेम रहेगा, एक तो क्या चीज रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्या बात समझ में आई। तो यहाँ पे हेडिंग क्या बनेगी, बनाएगा कोई जना हेडिंग, बताना क्या बनेगी हेडिंग, बताओ। व्हेन टेक्निक ऑफ एक्स गुड्स बिकम बेटर, क्या बनेगी हेडिंग, नहीं समझ में आई बात, तुम नलायक हो। व्हेन टेक्निक ऑफ एक्स गुड्स बिकम बेटर, तो राइट वर्ड चला गया, कहां चला गया, ठीक है, राइट वर्ड रोटेट बोलोगे, क्या बोलोगे, शिफ्ट मत लिख देना, शिफ्ट लिखते गलत हो जाएगा, क्या बोलोगे, रोटेट। लेकिन अगर एक्स की टेक्निक अगर बेटर हो सकती है तो खराब भी तो हो सकती है, अगर बेटर हो सकती है तो खराब भी हो सकती है। तो जब खराब हो जाएगी तो कैसा आएगा भैया कर, तो कैसा आएगा, लेफ्टवर्ड रोटेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यहां पे मैं स्लैश डाल देता हूं, ठीक है कि नहीं। तो ये हो गया कब, जब आउटडेटेड होगी चीज यानी कि टेक्निक, और राइटवर्ड रोटेट कब हुआ, जब बेटर होगी। बताओ समझ में आया, पक्का, लॉक कर दिया जाए, डन। बी पार्ट आप बनाओ, जहां पे एक्स की जगह पे कौन सी गुड्स होगी, एक्स गुड्स की टेक्निक की जगह पे कौन सी गुड्स की टेक्निक होगी, वाई की, वो होमवर्क में रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है जी। इसको बना लो। इतना डिटेल में पढ़ने के बाद अगर पीपीसी का कोई भी क्वेश्चन आ जाए कहीं से भी, रुकना नहीं चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना।
आज के धारावाहिक के सभी पात्र वास्तविक थे और इनका पूर्ण रूप से संबंध था आपके एग्जाम से। बी पॉइंट होमवर्क में डाल दो। सब कुछ सिमिलर है, बस एक्स की जगह पे क्या लिख दो, वाई गुड्स, बी पॉइंट डाल के। ठीक है।